हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गोयल फैमिली फूड एंड व्लॉग। गाइस, अभी टाइम है सुबह का और हम तैयार हो गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। हम यानी मैं और मेरे हस्बैंड। गाइस, आपने मेरे पहले व्लॉग में भी देखा होगा कि मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज योगा करती हूँ, लेकिन हस्बैंड को एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए हमने 4-5 दिन हो गए हैं मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दी है। वैसे तो मेरे लिए मॉर्निंग वॉक इजी नहीं है क्योंकि मेरा सारा काम रुक जाता है। चलिए फिलहाल मैं अपने हस्बैंड के लिए आ जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पर। फिलहाल आधा पौना घंटा सैर करने के बाद हम आ गए थे घर वापस। गाइस, आज भी मुझे मिक्स वेज बनानी थी। रात को मैंने कोई भी तैयारी नहीं करके रखी थी, तो आते ही मैंने पहले सब्जियां काटनी शुरू करी। और गाइस, आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि आपको मैंने मिक्स वेज बनाना बताया था कि मैं किस तरह से मिक्स वेज बनाती हूँ। आज मैं दूसरी तरीके से बनाऊंगी, तो मैं आपको उसकी रेसिपी भी दूंगी। और जो आज मैं बनाऊंगी मिक्स वेज, वो बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है और बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगती है। फिलहाल फटाफट से मैंने सभी सब्जियां काट ली हैं। चलिए फटाफट से चलते हैं किचन में और सब्जी छौंक लेते हैं। गाइस, मैं अधिकतर सब्जियां ज्यादातर ऑयल में मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ, तो मैंने अपनी इच्छा के अनुसार मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। थोड़ा जीरा और हींग भी डाल दी है। रफली चॉप्ड अनियन और मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी है। और आप देख सकते हैं अदरक मैं सब्जी के बीच में काट रही हूँ। मैं मसाले में अदरक नहीं डालूंगी, थोड़ी कच्ची अदरक बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। फिलहाल मैंने कोई भी और मसाला ऐड नहीं किया है और कटी हुई सब्जियां यानी गोभी और आलू इसमें डाल दिए हैं। गोभी आलू 3 से 4 मिनट तेज गैस पर भूनने के बाद मैंने शिमला मिर्च और गाजर भी ऐड कर दी है। फिलहाल मेरे पास आज 4 ही सब्जियां हैं। तो गाइस, आज मैंने सब्जी में कोई लहसुन या टमाटर का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। मैंने फुल फ्लेम पर इन सब्जियों को 4 से 5 मिनट भून लिया है। गाइस, काफी घरों में घी तेल खुले हाथ से यूज होता है, तो अगर आप इस सब्जी में थोड़े खुले हाथ से घी तेल बरतेंगे तो ये सब्जी और भी ज्यादा टेस्टी बनेगी। गाइस, मैंने सब्जियों को 4 से 5 मिनट तेज गैस पर भून लिया है और अब इसमें मैं सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें धनिया जीरा पाउडर। गाइस, मेरे धनिया जीरा पाउडर में किचन किंग मसाला मिला हुआ है, यानी किचन किंग थोड़ा कम रह गया था, तो मैंने अपने धनिया जीरा पाउडर में ही उसको मिक्स कर लिया था। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सूखे मसाले मिलाने के बाद हमें सब्जी को अब दोबारा नहीं हिलाना, हमें इसके ऊपर प्लेट ढक देनी है और धीमी आंच पर पकने के लिए रख देना है। एक तरफ सब्जी पक रही है और एक तरफ मैं फटाफट आटा गूंद लेती हूँ। चलिए, आटा मेरा गूंद गया है, सब्जी पकती रहेगी, इतने में अपने और काम खत्म कर लेती हूँ। सुबह सुबह सबसे पहला काम होता है मेरे हस्बैंड की ड्रेस को प्रेस करना। कभी कभी मैं इवनिंग में भी करके रख देती हूँ। गाइस, मेरी ये प्रेस, इसके तो क्या ही कहने। गाइस, ये किसी भी तरह के कपड़े को अपनी तरफ खींचने में माहिर है। अगर प्रेस को कपड़े के पास न भी लेके जाओ तो भी ये अपनी तरफ कपड़े को खींच लेती है। इसीलिए कपड़ा प्रेस करने से पहले पहला ट्रायल चादर पर करना पड़ता है। गाइस, सुबह सुबह ही ना हमारे घर में चल जाते हैं भजन, और भजन सुनते सुनते ही मैं सारे काम अपने निपटाती रहती हूँ। और मुझे वैसे भी गुनगुनाने की बहुत ज्यादा आदत है। चलिए, ड्रेस तो प्रेस हो गई है, मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में। सब्जी का ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। गैस को तेज कर देंगे और सारी सब्जी को तेज गैस पर दोबारा मसाले के साथ भून लेंगे। गाइस, इस वक्त सब्जी के नीचे थोड़ा पानी आपको नजर आ सकता है, तो आप तेज फ्लेम पर इस पानी को सुखा दीजिए। फिलहाल गाइस, सब्जी तो बनकर तैयार हो गई है। मैं इसको दूसरी गैस पर शिफ्ट कर रही हूँ। अभी अमचूर नहीं डाला है। फिलहाल दूसरी गैस पे मैं तवा रख रही हूँ क्योंकि अब साथ साथ बनाऊंगी मैं फुलके। चलिए, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधे से थोड़ा ज्यादा चम्मच अमचूर का। और गाइस, मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बताया है कि हमारे यहाँ कसूरी मेथी का टेस्ट किसी को भी पसंद नहीं आता। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा ऊपर से कसूरी मेथी भी डाल दीजिए, उसका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और अमचूर डालकर, कसूरी मेथी डालकर थोड़ी सी देर के लिए ढक दीजिए। दोबारा सब्जी को हिलाइए, फिर इस्तेमाल कीजिए। फुलके मेरे बन चुके हैं। एक तरफ फटाफट प्लेट में सब्जी ठंडी करने के लिए मैं निकाल देती हूँ, ताकि खाने और ले जाने के लिए दोनों के लिए सब्जी ठंडी हो जाए। चलिए, फिलहाल हस्बैंड को नाश्ता करा भी दिया था और साथ में लंच दे भी दिया था। हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी और अब मैं फटाफट से लग जाती हूँ अपने घर के और कामों में। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ रूम में और वही रेगुलर काम, बिस्तर संवारना, डस्टिंग करना, झाड़ू पोछे करना। तो चलिए, फिलहाल सबसे पहले मैं चादर झाड़ लेती हूँ। गाइस, वैसे तो जब तक बच्चों की छुट्टियां हैं तब तक चादर झाड़ना तो बस, क्योंकि अभी मैं चादर झाड़ूंगी, बिछाऊंगी और थोड़ी देर में देखती हूँ तो फिर दोबारा चादर का बुरा हाल हुआ होता है। फिलहाल चादर झाड़ के तो मैंने बिछा दी है, साथ साथ में ले आई हूँ झाड़ू। क्या है, वही रोज रोज के वही झाड़ू पोछा बर्तन, वही रोज के एक जैसे काम। मैं तो सच में ना बोर हो जाती हूँ।
मुझे लगता है मुझे तो कुछ अलग करना है। मैं सोच रही हूँ किसी दिन पहले पोछा मारकर देखती हूँ, उसके बाद झाड़ू। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। व्हाट इज दिस? चलो ये तो सब मजाक था, काम तो वही करना ही है भाई, रोज का झाड़ू पोछे। फिलहाल आप लोगों से बातें करते करते मैंने सारी जगह झाड़ू भी मार ली है और अब है पोछे की बारी। और हमेशा की तरह पोछा तो मैं हाथ से ही मारना पसंद करती हूँ। चलिए फटाफट से मैं पोछे लगा लेती हूँ। उसके बाद मुझे आज एक काम और करना है और वो काम है ये बाथरूम के स्टूल को साफ करना। गाइस मैं ना इस स्टूल को काफी दिनों से साफ करने के लिए सोच रही थी, लेकिन मैंने सोचा था चलो इस बार आपको दिखाती हूँ। गाइस हमारा ये बाथरूम स्टूल जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बारीक डिजाइन है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, तो ये सर्फ साबुन से साफ नहीं हो पाता, इसीलिए मैं इसको हार्पिक से साफ करती हूँ। गाइस मैंने इसको पहले ही साइड में रख दिया था ताकि ये बिल्कुल सूख जाए। मैं जिस चीज के ऊपर भी हार्पिक को अप्लाई करना है वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। फिलहाल मैंने सारी जगह हार्पिक को अप्लाई कर दिया है और अब मैं इसको 20 मिनट के लिए कम से कम ऐसे ही छोड़ दूंगी। हाँ गाइज ये सब करने से पहले अपने हाथों में ग्लव्स पहनने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। चलिए फिलहाल अब आ गई हूँ मैं किचन में। गाइज अब मैंने आपको नहीं दिखाया, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, सब काम हो चुका है, यानी झाड़ू पोछे भी हो चुके हैं, सब काम नाश्ता पानी हो चुका है और मैंने किचन भी साफ कर ली है। और आज मैंने अपनी किचन में रखे हुए ये चीनी मिट्टी के बर्तन को भी धो दिया है। ये बेचारे पड़े ही रहते हैं, ये सिर्फ सजावट के काम आते हैं, कभी यूज ही नहीं होते, तो मैंने सोचा चलो आज इनको भी धो ही डालते हैं। गाइस फिलहाल मेरी किचन में तो कबर्ड है नहीं, तो जो भी सामान ओपन पड़ा होता है वो कुछ दिन बाद ही चिपचिप हो जाता है अगर उसको कुछ दिन के बाद न धो। गाइस इसीलिए ना मुझे बीच बीच में जो भी मुझे दिखता है मैं धोती रहती हूँ। और गाइस आप भी ना मेरे जैसे ऐसे रिस्क लेकर देखा कीजिए। आज मुझे अपना वाइपर मिला नहीं तो मैं अपने हस्बैंड की गाड़ी का वाइपर निकाल लाई हूँ। Oh no! और मैंने सोचा है कि मैं बताऊंगी भी नहीं हस्बैंड को कि आपका वाइपर यूज किया था मैंने रसोई में, और वैसे भी मेरे अलावा किसी और को पता ही कहाँ है। फिलहाल मैं किचन साफ करके आ गई हूँ और टेबल पे हार्पिक को लगे हुए भी 20-25 मिनट हो चुके हैं। हल्का हल्का पानी लगा के मैं इसको दोबारा हल्का हल्का सा रगड़ दूंगी और बस फिर उसके बाद हमें इसको पानी से धो देना है। गाइस सच में मुझे तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम से साफ हो जाती है कोई भी चीज। गाइस मैं तो अपने घर की बाल्टियां, कुर्सियां, मग्गे सब ऐसे ही साफ करती हूँ। देखिए कितने अच्छे से साफ हो गया है। हाँ गाइस एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ कि जिन ग्लव्स का और ब्रश का यूज किया है उसको जरा साइड ही रखना गाइस, क्योंकि ये ग्लव मैंने फिर दोबारा अपने हस्बैंड की डाई के पैकेट में से निकाला है, तो फिलहाल इसको तो मैं फेंक ही दूंगी। और मुझे तो ये टूथ ब्रश भी गायब करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा सेम ब्रश मेरे हस्बैंड का भी है। चलिए फिलहाल मेरा टेबल तो चमक गया है, आप भी एक बार घर में इसे जरूर ट्राई करके देखिए। चलिए घर का तो मेरा सारा काम खत्म हो चुका है, अब फटाफट से यहाँ से धो लेती हूँ। चलिए यहाँ से भी धुल गया है, बस अब मैं चली जाऊंगी नहाने। चलिए नहा भी ली हूँ और बेटे को दोपहर का लंच भी बनाकर दे दिया है। फिलहाल मैंने तो दोपहर का खाना खाना छोड़ रखा है। चलिए अब मुझे तो समझ नहीं आता कि काम काज करने के बाद कुछ लेडीज को तो सिर्फ सोना पसंद है, पता नहीं क्या मिलता है सो के, यही तो टाइम अपने लिए होता है। एंजॉय कीजिए इस टाइम को, अपने साथ थोड़ा वक्त गुजारिए। मम्मा आपने टीवी भी नहीं बंद किया। बोल भूख लग रही है। पापा तो लेट आएंगे, चलेगा क्या मंडी शाम को? पापा नहीं ला पाएंगे है सब्जी। अच्छा चलेंगे फिर शाम को चलेंगे 6 बजे के करीब। ठीक है। हैं? ठीक है। अभी दूध दे दूं तेरे को? नहीं। क्या खाएगा फिर? फ्रूट दे दूं? कुछ फ्रूट काट के दे दूं? 10 रुपए ते तुरतुरे लाऊं तुरतुरे? चलो पलूती भी पिला दो। चल तो मैं तेरे को कुछ दे दूं खाने। चलिए फिलहाल बेटे को तो खाने पीने को दे दिया था, उसके बाद निकल गए थे हम मंडी के लिए। मुझे छोटा सा काम कुछ और भी था रास्ते में, इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकल गए थे। अब ये मेरी एक्टिवा, गाइस
ये ना पेट्रोल पीती नहीं है, चूसती है। 100 रुपए का काम हो तो पहले 500 रुपए का इसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है। फिलहाल रास्ते में पड़ने वाले पेट्रोल पंप से हमने इसको पिलाया पेट्रोल, तब कहीं जाके आगे खिसकी है। फाइनली हम पहुंच गए थे मंडी, और हमारी ये मंडी नहीं जन्नत है। ये मंडी हमारे घर से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये मंडी सिर्फ सब्जियों के लिए नहीं है, यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। गाइस, इस सब्जी मंडी में घूमने के लिए आपके पास 2 से 2.5 घंटे तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये मंडी बहुत ज्यादा बड़ी है। क्योंकि इस मंडी में सिर्फ सब्जियों के अलावा और भी बहुत कुछ मिलता है। देखिए एक बार। रेट 40 का 3 रुपए किलो। और घिया ये भी 30 रुपए किलो लगाएंगे, रेट 40। ना पाया। पाया बीट पे पाया इलेक्शन कर दिया ये मेरे। देखिए, इस मंडी में वुडन आइटम्स भी मिल जाती हैं। चलिए, फिलहाल पूरे 2 से 2.5 घंटे लगाने के बाद जो भी हमने खरीदना था खरीद लिया था। उसके बाद आ गए थे हम घर वापस। चलिए, अब टाइम है अनबॉक्सिंग का। यानी हमने अमेजोन से मंगवाया था एक स्पीकर, तो वो मैं अब अनबॉक्स करने वाली हूँ। गाइस, हम काफी दिनों से एक स्पीकर सर्च कर रहे थे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। फिलहाल हमें अमेजोन पे एक स्पीकर दिखा जिसके रिव्यूज बहुत ज्यादा अच्छे थे। हमने स्पीकर मंगवा लिया है, लेकिन मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। जैसा आप ये बॉक्स देख रहे हैं स्पीकर का, ये ऐसे ही बॉक्स में हमें रिसीव हुआ है। यानी इसके ऊपर कोई भी अदर पैकेजिंग नहीं थी, सिर्फ इसके ऊपर अमेजोन का बिल था और बस, और ऊपर टेप लगी हुई थी। चलिए, फिलहाल हम इसको अनबॉक्स करके दिखा देते हैं। गाइस, हमें इस स्पीकर के साथ एक ही लिड मिली है जो माइक के साथ अटैच होगी, यानी कि माइक लिड के साथ ही आप यूज कर सकते हैं। स्पीकर की कंपनी का नेम तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, JXL। गाइस, स्पीकर का वेट बहुत ज्यादा नहीं है और साइज तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। स्पीकर के बॉक्स में से कोई भी मैनुअल नहीं निकला है। वैसे ये स्पीकर चार्जेबल है, लेकिन इसके साथ कोई भी चार्जर या लिड नहीं दी गई है। वैसे आप अपने किसी भी फोन सी टाइप चार्जर के साथ इसको चार्ज कर सकते हैं। गाइस, ये स्पीकर हमें 1 साल की वारंटी के साथ रिसीव हुआ है। गाइस, बाकी मैंने इसका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पेज दिया है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। गाइस, फिलहाल हमें तो ये स्पीकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। गाइस, इस स्पीकर में आगे लाइट्स भी दी गई हैं जिसके मल्टीपल मोड हैं। चलिए, फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। गाइस, प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।